नॉर्दर्न लाइट्स ये काफी अद्भुत नज़ारा है और ये तब दिखाई देती है जब सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स से टकराते हैं। इस टकराव की वजह से मोलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और उनमें ग्लो आता है। इन लाइट्स को आमतौर पर हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर देखा जा सकता है और ये हॉरिजॉन पर वीक ग्लो से लेकर आकाश को ढकने वाली हरी और लाल चादर तक डिफरेंट हो सकती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुदरत के एक अद्भुत नज़ारे की। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्थ कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रूस और अलास्का सहित आर्कटिक के चारों ओर घूमने वाले किसी भी एरिया में देखा जा सकता है और जितना हो सके इसे नॉर्थ की ओर ज्यादा अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। आमतौर पर इसे देखने के लिए सबसे अच्छी जगह 10- और 20- डिग्री लैटिट्यूड के बीच होती है, क्योंकि यहाँ टेक्निकली हर समय नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती है, लेकिन दिन के समय सूर्य की रोशनी होने की वजह से इसे नहीं देखा जा सकता। नॉर्दर्न लाइट्स अलग अलग शेप्स एंड कलर्स की होती है, जिसमें से द मोस्ट कॉमन फॉर्म होरिजन के ठीक ऊपर एक जनरल व्हाइट फोग या स्थिर ग्लो है। मोस्ट ऑफ अमेजिंग शोज में लाइट्स ऊपर की ओर देखी जा सकती है, क्योंकि लाइट से ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर के वेवी पर्दे या चादर जैसा शेप बनता है। इन कलर्स में से रेड कलर सबसे रेयर है, जो अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से टकराने वाले हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल से आता है। नासा के अकॉर्डिंग ब्लू एंड ग्रीन कलर एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में नाइट्रोजन से टकराने वाले पार्टिकल से आते हैं। कई लोगों का मानना है कि नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए मौसम ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये बातें अफवाह बन गई है, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए मौसम ठंडा होना जरूरी नहीं है, बट इसे सिर्फ रात में ही देखा जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, जहाँ विंटर सीजन में दिन की रोशनी काफी कम होती है और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होती, तो ऐसी जगह पर आप किसी भी समय नॉर्दर्न लाइट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी नॉर्दर्न लाइट साउथ की ओर फैली हुई भी दिखाई देती है। इस बारे में ऐसा कहा गया है कि सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स, जिसे सोलर विंड कहा जाता है और जो लगातार सोलर सिस्टम में फ्लो करते रहते हैं, ये चार्ज पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। लगातार फ्लो की वजह से कुछ पार्टिकल्स नॉर्थ पोल और कुछ पार्टिकल साउथ पोल तक पहुंचते हैं, जहां वो हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं और इसी तरह नॉर्दर्न लाइट्स क्रिएट होती है। इसलिए नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्थ में और कभी कभी साउथ में दिखाई देती है, लेकिन अंटार्कटिका का टूर ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए नॉर्दर्न लाइट्स को आमतौर पर नॉर्थ में देखा जाता है। हजारों सालों तक कोई नहीं जानता था कि नॉर्दर्न लाइट्स क्या है और कैसे क्रिएट होती है। एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी में लाइट्स का फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया और इन लाइट्स की कंपैरिजन जलती हुई गैस के साथ की। इसके बाद 13th सेंचुरी में नॉर्दर्न लाइट्स को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश द किंग्स मिरर द्वारा एक नॉर्वेजियन एजुकेशनल टेक्स्ट में किया गया था। उनकी थियोरी ये थी कि नॉर्दर्न लाइट्स पृथ्वी के महासागरों से रिफ्लेक्ट होकर बनती है और दिखती है। पूरे इतिहास में लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स को देखा और रिकॉर्ड किया है और नॉर्दर्न लाइट्स आमतौर पर कई लोक कथाओं की परंपराओं में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज पौराणिक कथाओं के सम्राट शुआन, जो चाइनीज कल्चर के फाउंडर और सभी चाइनीज लोगों के पूर्वज है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म नॉर्दर्न लाइट से हुआ था। इसके अलावा नासा के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड के माओरी लोगों के लिए साउदर्न लाइट्स ग्रेट मशाल थी, जिन्हें उनके पूर्वजों ने साउथ की ओर ट्रैवल करते समय जलाया था। यहाँ तक कि यूनानी, जिन्होंने कभी भी नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो लोग टूरिस्ट और व्यापारियों द्वारा इनके बारे में जानते थे और इसका डिस्क्रिप्शन 4th सेंचुरी के एक्सप्लोरर पाइथियस द्वारा किया गया था। नॉर्दर्न लाइट्स, जिसका दूसरा नाम अरोरा बोरेलिस है, ये नाम गैलीलियो ने इसके इफेक्ट को दिया है। अरोरा शब्द डे लाइट की रोमन देवी को रेफरेंस करता है और बोरेविस नॉर्थ विंड का ग्रीक नाम है। सो अ रफ ट्रांसलेशन ऑफ द नेम इज नॉर्दर्न डे लाइट्स। अब गैलीलियो सर ने भी कुछ सोचा है कि नॉर्दर्न लाइट्स ऊंचे बादलों से रिफ्लेक्ट होने वाले सूर्य के प्रकाश के कारण क्रिएट होती है। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थियरी दी है कि नॉर्दर्न लाइट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के कंस्ट्रक्शन से क्रिएट होती है। साल 1741 में स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ओलोफ ह्योटर ने कंपास की सुई को नॉर्दर्न लाइट की वेव्स के साथ रिदमिक रूप से
आगे पीछे घूमते हुए देखा, जिससे ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। हालांकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सर्वे एंटार्क्टिका साइट, साल 1900 की शुरुआत तक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन ब्रिकलैंड ने पहली बार सोलर चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स और नॉर्दर्न लाइट्स के बीच कनेक्शन को अंडरलाइन किया था। पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट नहीं है जो नॉर्दर्न लाइट्स को होस्ट करता है। जुपिटर एंड सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वहां पर एक्चुअल में नॉर्दर्न लाइट्स पृथ्वी के कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ तक कि यूरेनस और नेपच्यून भी सूर्य से दूर नॉर्दर्न लाइट्स को होस्ट करते हैं। मर्क्यूरी, मार्च, ऑर्थो और वेस्पर पे भी वीक नॉर्दर्न लाइट्स का पता चला है। द लास्ट इज इम्प्रेसिव क्योंकि वीनस के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। प्लेनेट की नॉर्दर्न लाइट उसके पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई ब्लर के रूप में दिखाई देती है। इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.